नमस्ते, गुड आफ्टरनून, हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने ऑब्वियसली ये भी देख ही ली है। एंड ये मेरा नेहा कक्कड़, हम उनको शो पे हॉटी हिमेश, नॉटी नेहा और जादूगर जावेद बुलाते हैं। और साथ ही साथ इस बार ZTV ने पिछले 8 हफ्तों में 27 शहरों में करीब 1 लाख बच्चों के ऑडिशंस किए हैं। 1 lakh kids have been auditioned this time for सारेगामापा लिटिल चैम्प्स। That's a massive number। और जो टैलेंट है हमारे पास वो तो आपने उसकी एक झलकी देखी है, लेकिन हमारे टॉप 15 कौन होंगे, वो 15 आवाज़ें कौन होंगी, कौन सी होंगी जो हमारे जजेस के दिल को सबसे ज़्यादा छू गई, हमारे जूरी मेंबर्स के दिलों को छू गई। कौन है वो नन्हे संगीतकार जो अपनी सुर और ताल से अपने मम्मी डैडी और स्कूल का नाम रोशन करेंगे। इस सीजन में इन बच्चों को मेंटर करेंगे सुरों के बादशाह, कंपोजर टर्न्ड एक्टर हिमेश रेशमिया। जोरदार तालियां हो जाए। हिमेश प्लीज, लव टू हैव यू ऑन स्टेज। द सोलफुल प्लेबैक सिंगर जावेद अली। बीच में से हट जाओ यार, ठीक है? जाके उधर बीच में खड़े नहीं, क्लैपिंग। और हिमेश जी और जावेद भाई को पहली बार ज्वाइन करेगी इंडिया की सबसे बड़ी सिंगिंग सेंसेशन नेहा कक्कड़। जोरदार तालियां। बीच में से सब लोग तो हट जाओ यार कम से कम। वो जो आगे खड़े हैं या कि वहाँ पर लकड़ी लेके जाओ। धन्यवाद। थोड़ा एंथुसियास्टिक हो सकते हैं। So many enthusiastic kids all the time, हमको भी वो हाई होते हैं। बीच में आओ जाओ आराम से। हिमेश जी, जावेद भाई, नेहा, आप तीनों ने इनफैक्ट सबसे ज़्यादा समय बिताया है अब तक बच्चों के साथ। इनफैक्ट मैं तो अब तक बाहर ही हूँ। प्लीज़ शेयर एक्सपीरियंस अब तक जो हमारे मेगा ऑडिशंस हुए और फाइनली टॉप 15 में मिल गए हैं। अब तक का जो सफ़र कैसा? देखिए, सबसे पहले एक बात, हमारे कोई बात में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन एक बात में कोई दो राय नहीं है कि हम सब यहाँ जो आप लोग बैठे हुए हैं, आपके भी फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे भी हैं, और वर्ल्ड वाइड हम ये मानते हैं कि बच्चों में भगवान होता है, बच्चों में अल्लाह होता है। जो मासूमियत होती है, इस मासूमियत इस साल जो ग्रेट टैलेंट हमें मिली है, तो इन बच्चों के दर्शन करने मुझे जो मिला है, मेरे लिए ये एक बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस रहा है। और इतनी धमाल, इतनी मस्ती, इतना मैं कभी हंसा नहीं, इतना कभी मैंने एंजॉय नहीं किया है। और एक स्लोगन जो यहाँ पर मैंने सीखा, ये है जो मैं मानता हूँ, जो आप लोग भी इससे बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे, जो हमेशा हम इस शो पे कहते हैं कि माता पिता के चरणों में होते हैं भगवान। ऑल ममीज एंड ऑल डैडीज इक्वल टू ईश्वर अल्लाह राम। एम आई राइट? इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपके माता पिता के चरणों में भगवान होता है, और हर मम्मी और हर डैडी में ईश्वर अल्लाह राम। और बच्चों में जो भगवान हमने देखा है, टैलेंट जो देखा है, सरस्वती माता का जो आशीर्वाद देखा है, और जिस कॉन्फिडेंस से वो गा रहे हैं, और जिस प्रोफेशनलिज्म से गा रहे हैं, और इस टाइप का जो टैलेंट है, इस लेवल का टैलेंट है। अगर आज मैंने 700 गाने कंपोज किए हैं, और मोरलेस सारे गाने सुपर हिट ब्लॉकबस्टर गाने हैं। और मैं ये बोस्ट करने से ज़्यादा इसलिए ये कह रहा हूँ कि वो गानों के बाद भी इन बच्चों ने मुझे इतना कुछ सिखाया है कि मुझे लगता है कि मैं जस्ट क्यों करूँ। तो इन बच्चों को जो लेवल का मैं सजदे में बार बार मेरा सर झुक जाता है, इस उम्र में हमने तो सोचा ही नहीं था कि हम इस लेवल पर वर्ल्ड वाइड इस तरह परफॉर्म कर सकें। तो एक बच्चा, जो 15 बच्चे हैं, वो अपने आप में एक ऐसा नगीना है, ऐसा तुर्रम परफॉर्मर है कि
कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे पास अल्फाज कम पड़ गए हैं उनकी शख्सियत को ज़ाहिर करने में। मेरे पास कम वर्ड्स, बिकॉज वो बच्चों में जेन्युइनली भगवान मुझे दिखा कि इस लेवल का टैलेंट, कॉन्फिडेंस, सारे जजेस बैठे हुए हैं, ऑडियंस बैठे हुए हैं, यहाँ पे आ जाए दे आर आउटस्टैंडिंग और इतनी मासूमियत। तो ये चीज़ इस लिटिल चैम्प्स के शो पे जो हम बार बार कहते हैं कि इस मंच पे नहीं गाया तो क्या गाया, वो रियलिटी शोज़ में हम लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई ये रियलिटी है, ये टीआरपी गेम है, ये टीवी के लिए है, सब कुछ है। हाँ भाई वो है, लेकिन साथ साथ इस सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में जो बच्चे हैं वो भी अनबिलीवेबल है। वो इतने जेन्युइन है कि उसमें आपको कोई टीआरपी गेम, कोई रियलिटी, वो सब नहीं दिखेगा और दिखेगा कि हाँ साक्षात आपके सामने कोई डिवाइन स्वरूप आ चुका है। That's all I want to say. It's fantastic. थैंक यू सो मच वैशी। जावेद भाई, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि फिल्म में 6 सीज़न हो चुके हैं और 6 सीज़न में मैं लेकिन यकीन के साथ मैंने ऐसा पहले कभी नहीं, ऐसा इस बार आपको सुनने को जो है एकदम सही बात है, क्योंकि जिस एज में ये बच्चे हैं, जिस एज में ये बच्चे हैं, उस एज में स्टेज में खड़े रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये आगे ऐसा सिक्सर मार के जा रहे हैं कि मतलब हम लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। और हम हैरान रहते हैं जब ये टेलीकास्ट होगा, जब ये लोगों को देखने को मिलेगा, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को क्या ऐसे ऐसे परफॉर्मेंसेज हम लोगों ने देखे कि मतलब जाने के बाद, जब शूट ख़त्म होने के बाद में भी हम जाते हैं अपने घरों में, तो 2-3 दिन तक उसका एक नाटा रहता है हमारे से। इतना कमाल का ये टैलेंट आप लोगों के लिए लेकर आए। और आप यकीन मान सकते हैं कि अगर 1 लाख बच्चे को सुनकर 15 टॉप कंटेस्टेंट हम लोग लेकर आए, तो वो क्या लेवल होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते। और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि सारेगामापा लिटिल चैम्प्स या सारेगामापा अपने आप में एक ऐसा शो है जहाँ सिर्फ और सिर्फ टैलेंट और कुछ नहीं। एक्स फैक्टर कितना भी हो, लेकिन अगर टैलेंट अगर आपके अंदर नहीं है तो उसके कोई मायने नहीं। और यहाँ पे हम आपके सामने सिर्फ ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग टैलेंट लेकर आए और आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस भी होंगे जो अभी हम रिवील नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो आगे आपको पता चलते रहेंगे। और साथ ही साथ में इतना मज़ा आ रहा है, हमारे जो तीनों जजेस हैं, नेहा है, चार है, आदित्य है, सब इतना एक फैमिली एटमॉस्फेयर लगता है। और कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक टीवी रियलिटी शो देख रहे हैं, तो ऐसा लगेगा इट्स लाइक अ फैमिली। तो वो एक कनेक्ट करेगा लोगों के साथ। और बस यही कहना चाहूँगा कि आप ये जो बच्चे हैं, हम सभी को अपना आशीर्वाद दें और इस प्रोग्राम को सुपरहिट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जावेद भाई। मैं आपके पास तो शेयर करने के लिए बहुत कुछ होगा। आप पहली बार इंडियन टेलीविजन पे जज बनी है, वो भी सीधा सारेगामापा की। प्लीज शेयर। सबसे पहले तो मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहूँगी कि हाउ हैप्पी आई एम मैं इस शो का पार्ट बनी हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने ये भी मैं भी देखा, मेरे पापा, नॉट ओनली मेरे पापा, मम्मी, पूरी फैमिली, हम लोग बहुत बड़े फैंस रहे हैं सारेगामापा के, सारेगामापा लिटिल चैम्प्स के। एंड मुझे खुशी और भी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैंने एक रियलिटी शो से एज अ कंटेस्टेंट शुरुआत की और मैंने टेबल के उस पार से शुरुआत की है जहाँ आप इतने डरे हुए होते हो, आपको पता नहीं होता है कि क्या होगा, काँप रहे होते हो एंड देन कुछ ही सालों में मैंने वहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की है। मैं एक कंटेस्टेंट से एक जज बन गई हूँ और मैं चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। ये जो इतने प्यारे प्यारे अमेजिंगली टैलेंटेड बच्चे हैं उनके साथ मैं शेयर करूँ कि कैसे वहाँ से यहाँ तक आया जाता है। एंड आई वुड लव टू ग्रूम देम, आई वुड लव टू
शेयर माई एक्सपीरियंस विद देम। और मेरा सौभाग्य होगा कि इतने प्यारे, इतने अमेजिंगली टैलेंटेड बच्चों को मैं कुछ थोड़ा बहुत अपना जो भी मैंने सीखा है वो दे पाऊँ अपनी तरफ से। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू सारेगामा फॉर मेकिंग मी जज ऑफ दिस शो। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। मैं आई एम एज नर्वस एज द कंटेस्टेंट्स इन द शो। मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड ऑल्सो कि उन्होंने मुझे आज यहाँ तक कंटेस्टेंट से जज बना दिया। एंड बच्चों, आई एम रियली हैप्पी दैट आप लोग इस शो में इतने अमेजिंगली टैलेंट जो आया है हमारे शो में, जो कि हम पूरे वर्ल्ड को दिखाने वाले हैं कि आप लोग कितने टैलेंटेड हैं। तो आप लोगों का भी थैंक यू कि आप हमारे शो में आए, क्योंकि आप लोग सुपर डुपर टैलेंटेड हो। एक बार इन सब बच्चों के लिए जोरदार तालियां। कम ऑन एवरीबॉडी। सो या आई थिंक मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं बेसिकली बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ और वो आपको कम्प्लीटली शो में दिखने वाला है। और आप जो टैलेंट देखेंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सबसे डिफरेंट टैलेंट आपको हमारे शो पे दिखने वाला है। एंड देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ ह्यूमर, मस्ती, हंसना, नाचना, गाना सब होने वाला है एक ही शो पर। सो आई एम लाइक रियली एक्साइटेड। या आई थिंक दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। और एक बात और कहना चाहूँगा कि कई रियलिटी शोज़ के सिंगर्स को जब मैंने अपनी फिल्मों में गवाया है तो वो आज बहुत बड़े स्टार्स बन चुके हैं। 15-20 ऐसे सिंगर्स हैं। और रियलिटी शो में लिटिल चैम्प्स क्योंकि बच्चों का शो है, तो मैंने सलमान भाई के लिए एक ऐसा गाना बनाया है जो स्पेशली बच्चों के लिए है। एंड वो गाना जब भी रिकॉर्ड होगा, बहुत जल्द होगा, मैं वादा करता हूँ कि वो लिटिल चैम्प्स के उस बच्चे विनर से ही। So that's my promise to you, and because even Salman Bhai loves kids, and this song is a super hit song, so that song definitely will be recorded by the winner, and that's something I promise. And जब भी मैंने कहा है तो ऐसा सिंगर को जब मैंने बोला है कि मैं गवा दूँगा और 100% गवाया है और गाना बाहर आया है तो प्रेस को नहीं हुआ है। So let's pray कि शो में हमें बहुत ही ज़बरदस्त विनर मिले। Thank you so much. वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड। मेरे साथ में ये जो दो बहुत ही सुप्रीमली टैलेंटेड जो दो लोग खड़े हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि जिनको मैं जो ये दोनों लोग मुझे हमेशा से इतना इंस्पायर करते हैं। ये चार इतने कमाल के म्यूज़िक कंपोजर हैं। जावेद जी इतने कमाल के सिंगर हैं। इन दोनों के साथ मैं ये जजेस पैनल शेयर कर रही हूँ। सो आई फील रियली लकी। थैंक यू सो मच। लोगों को जितना मज़ा है वो एक मोमेंट आप देख लेना। Yes, जादू बहुत भैया मस्ती को की हम जादू भैया मम्मी वाले भी कहते हैं। वो मम्मी वाले क्यों कहते हैं वो आपको शो में ही पता चलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी हाईलाइट है और सरप्राइज है। देखिए खुश इतने हो रहे हैं तो यहाँ से ही वो खुश हो रहे हैं। जब आपको पता चलेगा कि वो जादू भैया मम्मी वाले क्यों कहते हैं, तब आपको पता चलेगा कि वो खुश होने वाली बात है या फिर कोई डरने वाली बात है। सर मेरा खुश होना भी इस वक्त पकड़ में आ जाता है, इसलिए मैं खुश हूँ। और आदित्य तो हमारे कमाल के होस्ट हैं। और मुझे लग रहा है कि अब पिछली बार जब आयुष्मान के साथ मैंने कोई शो किया था तो मैंने कहा था कि वो स्टार बनेगा और उसके बाद उसकी विकी डोनर आ गई थी। तो आदित्य के लिए मैं ये पक्की बात कहता हूँ कि, और जब भी मैं ये कहता हूँ कि वो स्टार बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा होता ही है। लेकिन आदित्य तो उतना टैलेंटेड है कि वो डिज़र्व करता है सुपर स्टार बनने के लिए। तो उसको बहुत अच्छी फिल्म मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त वो फिल्म हिट होगी। जैसे मैंने आयुष्मान के लिए कहा था वो बात मैं पक्का आदित्य के लिए कहता हूँ, और वो भी होगा उसकी ज़बरदस्त विकी डोनर टाइप की या विकी डोनर जैसी या अलग कोई भी टाइटल रोल वाली बहुत ज़बरदस्त फिल्म आएगी जिसको सारे अवार्ड्स और कमर्शियल सक्सेस मिलेगी। मेरे दिल से दुआ और ये होगा, क्योंकि ये बात मैंने जब आयुष्मान के लिए भी बोली थी तब लोगों को बिलीव नहीं होता था, तब वो बात हो गई थी। एंड आई जस्ट प्रे कि भगवान मेरा साथ दे और ये बात आदित्य के लिए सक्सेस हो। Thank you so much. on that happy note, we're going to have the kids of Lips International School. There's a request from their end. Please, just one picture with all the judges. Please, Of course, Kids, it's really our pleasure. I have to keep this a little quick, but let's do it. बस स्कूल को We नहीं go on to the concert. दोनों आगे बैठने के लिए अरे यार आइए बैठ जाओ आगे।
मोबाइल लेके छूट के ड्राइवर आ रहा है। ये बच्चे थोड़े लंबे क्यों हो जाते हैं, मैं फिर इनके पीछे छुप जाती हूँ। भगवान ने मुझे इतना छोटू से बनाया है। ओह सोच रही देखो मैं छुप गई। चलो मैं आगे आ जाती हूँ। सबसे छोटे वाले बच्चे ये के साथ। हाँ छोटे वाले बच्चे मेरे आगे खड़े हो, बड़े वाले ये लोगों के आगे। आप लोग पीछे भी आ सकते हैं और उनका मिल भी आएगा also। और प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो लोग दिल से दुआ करें, बिकॉज़ यहाँ बैठे सभी शख्स के लिए हम भी और हम कलाकारों की तरफ से आपके लिए दिल से दुआ है कि आपके बैठे सभी शख्स, यहाँ बैठे सभी शख्स की हर दुआ हर मनोकामना ऊपर वाला कबूल करे। और इन बच्चों को हम सबको बहुत दुआएं दीजिएगा इस शो के लिए, क्योंकि बहुत दिल से हमने बनाया है। और ये लाइन हो सके तो ज़रूर 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 प्रिंट कीजिएगा, बिकॉज़ ये एक ऐसा मैसेज है जो हर इंसान रिलेट करता है, फील करता है। और हम चाहते हैं कि ये मैसेज हर जगह फैले कि माता पिता के चरणों में होते हैं भगवान। ऑल मम्मीज एंड ऑल डैडीज इक्वल टू ईश्वर अल्लाह राम। प्लीज डू दैट फॉर अस, विल बी ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। All right. A request to all the kids to now step down. Thank you. और इसके साथ साथ थैंक यू टू ऑल 3 जजेस। जोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारे तीनों जजेस के लिए। अरे बात में होगा कोई जज का वाइट होगा और क्या। दोस्तों आप हमारे चैम्प्स के सुपर टैलेंटेड सिंगर्स का एक ट्रेलर देखना चाहेंगे? यस। तो चलिए सबसे पहले बुलाते हैं उन्हें। इसके रगों में संगीत है। इस छोटी स्टार की मम्मी म्यूजिक टीचर है और डैडी गिफ्टेड म्यूजिशियन है। प्लीज वेलकम षणमुख प्रिया। क्या करना है तो हो गया। ये ज़्यादा सबसे अच्छा ग्रुप पिक्चर। Yeah, start from here. Yeah, all of you here. Yeah, look up. Look up. Hey, look center, all of you. All of you are center. यहाँ देखिए ना. Center. ये लाडो ना है. Sir, यहाँ पे image. Yeah, all of you here. Yeah, look here. Yeah, all of you here. Yeah, look here now. Yeah, सामने. Miss, look here. Yeah, all of you here. Center. आगे ले लो guys. Now here. Okay, done, guys. Okay, done. स्टैंडिंग करो ना। फेसिंग एंगल नहीं आएगा। हाँ प्लीज। ओके सो हिमेश जी आप सबसे एक सवाल बनता है कि 1 लाख बच्चों से टॉप 15 चुनना। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट स्टिल अगर आप इसे डिस्क्राइब करेंगे अपनी इस जर्नी को, हाउ विल यू डिस्क्राइब इट? मोबाइल देखिए मैं अगर डिस्क्राइब करना चाहूँगा तो पहले तो ये कहूँगा कि जो भी ये चीज़ ये इंटरव्यूज़ देख रहे हैं वो ये बात से एग्री करेंगे कि बच्चों में भगवान और बच्चों में अल्लाह छुपा हुआ है। और ये टैलेंट को देखकर ये बात साबित आ जाती है और ये बात दोबारा साबित होती है कि इतनी डिवाइन कनेक्शन जो बच्चों में हमने देखा है लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और जिस तरह से हमने बच्चों से बहुत कुछ सीखा है, आज 700 हिट गाने देने के बाद भी मैं बच्चों से सिर्फ सीख रहा हूँ और ये सीख रहा हूँ कि भाई इतना ग्रेट टैलेंट तो बस ऊपर वाला ही दे सकता है। और वो अल्लाह के रूप में, भगवान के रूप में जो बच्चों में हमें देखने को मिला है, मेरी ज़िंदगी बन गई है। मैं इतना हंसा नहीं हुआ अपनी लाइफ में कभी, मैं इतना खुश नहीं हुआ आज तक जितना मैंने इन बच्चों को देखकर जो सुकून पाया है, जो मज़ा आया है और बहुत कुछ सीखा है। एंड मैं एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ कि सलमान भाई के साथ एक जो
आगे के लिए कुछ गाने फाइनल किए हैं, उसमें से एक गाना बच्चों के लिए बहुत कमाल है और इसके सारेगामापा के विनर को डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि वो गाना वो रिकॉर्ड करे हमारे साथ, जो भी विनर होगा, और कमाल का विनर हमें मिले, बस ये दुआ कीजिए। और एक बात जो और सीखी और जो फील की, जो महसूस की, अगेन आप देखने वाले सभी इससे रिलेट कर सकते हैं कि माता पिता के चरणों में होते हैं भगवान। ऑल मम्मीज एंड ऑल डैडीज इक्वल टू ईश्वर अल्लाह। नेहा, अगर आपसे पूछे, आपका पहला रियलिटी शो है और ऐसा लग रहा है कि बच्चों के साथ रह के आपके अंदर का भी बच्चा शायद जाग गया, आपने इतनी मस्ती मजाक किया, सो हाउ मेरे अंदर का बच्चा हमेशा ही जागा हुआ रहता है। मैं आई ऑल्सो फील लाइक अ लिटिल चैम्प ओनली। और फॉर मी आई थिंक लाइफ इज़ ऑल अबाउट बीइंग हैप्पी। खुश रहना चाहिए, मज़े करने चाहिए। बट हाँ, लिटिल चैम्प्स के साथ और मज़ा आता है। हम लोग और मज़े कर रहे हैं और हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, रो भी रहे हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। बहुत मज़ा आ रहा है आई थिंक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो टैलेंट आया है इस बार सारेगामापा में, वो इतना अमेजिंग है, इतने ज़्यादा टैलेंटेड है। एक एक मैं एक्चुअली ऑलरेडी मेरा नेचर ही ऐसा है। मैं आई एम वेरी हैप्पी गो लकी और मैं बच्चों जैसी हमेशा ही रहती हूँ। शायद मैं जब 60 साल की हो जाऊँगी, 80 साल की हो जाऊँगी, तब भी ऐसी ही रहूँगी। बट हाँ, ये जाहिर सी बात है, बच्चों के साथ रह के आप बच्चे बन जाते हो। तो लिटिल चैम्प्स के साथ बहुत ही मज़ा आ रहा है और हम लोग खेल रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रो भी रहे हैं। सारेगामापा लिटिल चैम्प्स इतनी ज़्यादा वैरायटी देता है इमोशंस की कि बहुत बहुत खुशी हो रही है। ऑल्सो आई नॉट टू फॉरगेट कि मैं एक पार्टिसिपेंट से अब एक जज बन गई हूँ, विच इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर मी। आई थिंक मैं थैंकफुल हूँ भगवान की कि मुझे वहाँ से वहाँ ले आए। इट्स अ बिग थिंग फॉर मी एंड आई एम थैंकफुल टू सारेगामापा फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस शो एज अ जज, जो कि बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। और वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। अब सबसे एक सवाल बनता है कि ऑलरेडी 4 सिंगिंग रियलिटी शोज हैं, मतलब इस वक्त टेलीविजन पे, सो हाउ इजी और हाउ कॉम्पिटिटिव द मार्केट इज आपके हिसाब से? मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, टीआरपी सबका फैसला कर देती है, और अगर बात लाइकेबिलिटी की है, टीआरपी की है, तो उसका फैसला तो हो ही जाएगा अगले महीने जब हम 25 तारीख को आएंगे। तो डेफिनेटली हमें ये लगता है कि सारे रियलिटी शोज़ से ये शो टीआरपी में ऊपर जाएगा, और इसीलिए जाएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट टैलेंट बच्चों के रूप में हमें मिला है। और जो जजेस की केमिस्ट्री है, जो जी के साथ हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, और एक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे ना वो ऊपर वाले का कोई एक आशीर्वाद हमें मिल चुका है, जिससे कि मुझे ये लगता है पर्सनली, जो मैं ऐसे डायरेक्टली टीवी पे बोल रहा हूँ, कि ये शो आउटस्टैंडिंग बना हुआ है, इतना कमाल बना हुआ है, और मुझे इतना मज़ा आया। इतने दिनों बाद मैं यूजुअली इतना हंसता नहीं हूँ, लेकिन इतना हंसा हूँ कि अब मज़ा आ गया है। तो एक एंटरटेनिंग, फैंटास्टिक म्यूज़िक, ग्रेटेस्ट टैलेंट, भगवान के दर्शन, साक्षात दर्शन बच्चों के रूप में ये सब कुछ देखने को जो मिल रहा है, एक कमाल का माहौल, एक धमाल, माने धमाल है, मस्ती है, एंटरटेनिंग है, लेकिन एंटरटेनिंग के साथ ग्रेट टैलेंट, ये सब कुछ एक रियलिटी शो में सारेगामापा मंच का जो स्लोगन है, मैं ये कहूँगा कि इस मंच पे नहीं गाया तो क्या गाया, वो बात इन बच्चों के साथ मुझे अंदर से फील हुई है, तो मैंने ये बात कह दी। अब ये बात सच साबित होती है कि नहीं, ये वक्त ही बताया। मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली क्या होता है कि कितना भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप अगर टैलेंट अगर है तो वो बाजी मार जाता है। और मुझे इतना यकीन है और इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि सारेगामापा लिटिल चैम्प्स पर जो कॉन्फिडेंस जो टैलेंट आया है, ऐसा टैलेंट मैंने पहले कभी नहीं देखा। और बच्चे मतलब ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कि एक ही जॉनर आप सुन रहे हैं। देखिए, ऑडियंस में क्या होता है कि कई लोगों को रोमांटिक गाने ज़्यादा पसंद होते हैं, कई लोगों को क्लासिकल पसंद होता है, कई लोगों को फोक म्यूज़िक पसंद होता है, और कई लोगों को थोड़े से हिप हॉप गाने पसंद होते हैं, रैप पसंद होता है कई लोगों को। तो इन सभी जॉनर्स का एक पूरा मिक्सचर हमारे टॉप 15 जो कंटेस्टेंट हैं उनको
उनमें देखने को मिला है और उसी हिसाब से हमने बच्चे चूज़ किए हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि ना 1 लाख बच्चों में से अगर 15 चुनेंगे तो कितना नाप तोल कर उनको जज करना पड़ेगा। बट बहुत ही मज़ा आया और जैसे कि HR ने कहा, नेहा ने कहा कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं इनसे। बच्चों के अंदर नेचुरल टैलेंट होता है। क्या होता है आज के बच्चे ऐसे नहीं कि उनको कुछ सिखाया जाए, यार तुम यहाँ बैठो, तुम ये सा लगाओ, वो है, लेकिन क्या होता है उनके नेचुरल टैलेंट को एक दिशा की ज़रूरत होती है। तो वो हमारी टीम 30 जूरी मेंबर्स हैं, सब लोग एक साथ उनको गाइड करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस शो के ज़रिए बहुत ही कमाल आर्टिस्ट फ्यूचर में हमको सुनने को मिलेंगे और जो भी विनर बनेगा उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी, बहुत सारी दुआएं मिलेंगी और कमाल होगा। मतलब और मैं एक और जैसा पूछा कि ये किस तरह से अलग है और रियलिटी शो से हमारा शो, मैं कहूँगी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप सिर्फ हमारा फर्स्ट एपिसोड एक बार देख लो सारेगामापा लिटिल चैम्प्स का, आप खुद कहेंगे कि ये शो अभी तक जितने भी शोज़ आ रहे हैं टीवी पे उन सबसे अलग है। उसके लिए आपको फर्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा एंड फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा शो बेस्ट है। आज के ज़माने में कहते हैं ना कि बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेस जितना भी है वो सारे स्ट्रेस आप भूल जाएंगे। इट्स अ स्ट्रेस बस्टर, फुल ऑन, माने अपने गम भूल कर धमाल मस्ती, आप लोग मज़ा आ जाएगा आपको। और उस विनर के लिए प्रे कीजिए जो हमारे सलमान भाई के लिए हमने जो गाना बनाया है उसको वो गाएंगे और जो फाइनलिस्ट होगा उसे वो बच्चों का गाना जो बहुत ही अच्छा कंपोज हुआ है और सुपर हिट होगा वो गाना वो गा सकेगा। तो आई एम वेरी श्योर दैट जैसे ही नेहा ने कहा कि फर्स्ट एपिसोड देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस लेवल के टैलेंट की हम बात कर रहे हैं। आदित्य, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है। देखते देखते 10 साल हो गए और दिस इज़ ये मेरा तीसरा लगातार सीज़न है सारेगामापा के साथ और लिटिल चैम्प्स का भी इनफैक्ट तीसरा सीज़न है। और जो हमारे जजेस कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि जो टैलेंट इस बार हमें मिला है और जो नेचुरली ये लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, अब तक इनकी ग्रूमिंग शुरू भी नहीं हुई है और ये लोग इतने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि इतने सारे महीने जब हमारी म्यूज़िक टीम हिमेश जी, जावेद भाई, नेहा के साथ 30 जूरी मेंबर्स के साथ जब ये टाइम स्पेंड करेंगे, इनसे सीखेंगे तो फिर क्या बन जाएंगे। मैं तो आई एम ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू द ग्रैंड फिनाले जहाँ पर हम इन सब बच्चों के पॉलिश्ड वर्जन स्टेज पर परफॉर्म करते हुए, नाचते हुए दिखेंगे। एंड ऑल इन ऑल जेन्युइनली बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है और जैसा कि हमारे जजेस ने कहा कि आप बस शो देखिए, 25 फरवरी को आप 9 बजे ZTV लगाइए, हमारे लिए 1 घंटा दीजिए और फिर आप बोलिए। आपका कैसा रहा मुझे नहीं पता, बट मेरा इन दोनों के साथ काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई थिंक रहा है, मतलब हो रहा है, हम लोग वी आर हैविंग अ बॉल। हाँ, हम लोग बहुत ही मज़ा कर रहे हैं, हम लोग साथ में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मजाके कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फ़न कर रहे हैं। और बेस्ट बात यह है कि मैं पहली बार शो जज कर रही हूँ और ये लोग बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, बड़े महान लोग हैं। ये लोग मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं कराते हैं दैट आई एम अ न्यू कमर जजिंग में। तो ये लोग बहुत ही अमेजिंग एंड आई एम रियली हैप्पी कि मुझे बेस्ट जजेस पैनल मिला है। आजू बाजू में दोनों ही कमाल के बेस्ट जजेस। देखिए हम लोग तो ये कहेंगे कि इतना मज़ा आ रहा है, वो तो सारे सब लोग ही कहते रहते हैं, लेकिन जेन्युइनली आपको हमारी शक्ल पे अगेन फर्स्ट एपिसोड देखते ही या AV देखते ही या प्रोमो देखते ही समझ में आ जाएगा कि जेन्युइनली कितना मज़ा आ रहा है। हम लोग अंदर जो इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो इंटरेक्शन में कितनी स्ट्रेस को भुलाने वाली मैसेजेस, हंसते खेलते बातें निकल रही है। इतनी माने अगर आपको धमाल खुशी से हंसना है तो भी हमारा शो देख लीजिए, क्योंकि हंसने में भी स्ट्रेस दूर होता है, डॉक्टरों को बुलाना नहीं पड़ता। और कमाल की उसमें बच्चों से हम लोग सीखते रहते हैं और बच्चों से ज्ञान लेते रहते हैं कि वाह, और इतना हंसी, इतनी मजाक, सब कुछ एंजॉय करते रहते हैं। और हमारे जादू भैया तो वो बहुत ही कमाल है इसमें। स्पेशली जादू भैया के लिए मैं कहूँगा कि जादू भैया मम्मी वाले इनका नाम रखा है और वो क्यों रखा है वो आपको देखना पड़ेगा। ये हमारा जो नाम दिया है इन्होंने, ये जादू भैया मम्मी वाले, जादू भैया मम्मी वाले इतना